हेलो फ्रेंड्स। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम सॉल्व करने जा रहे हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर 2026 ये सबसे एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये वही पैटर्न है जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली यूज़ होता है। अगर आप 2026 में 90+ स्कोर चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में एग्ज़ाम वाली फीलिंग के साथ बेसिक प्लस शॉर्ट ट्रिक जो आपका कैलकुलेशन फास्ट कर देगा। बस आप अंत तक एक-एक प्रश्नों पर अपना फोकस बना कर रखिएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने इसी चैनल पर 2024, 2025 में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव उन सबको करा चुके हैं। आप उसे भी देखें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन उससे पहले अगर आप अपना फीस जमा नहीं किए हैं तो एक लाइक करके, एक कमेंट करके और शेयर करके अपना फीस जमा कर लें। यहाँ देखेंगे हम 2026 के लिए जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है उसे आज हम कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो यहाँ पर लिखा हुआ भी है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2026। इसमें देखेंगे कि कुल प्रश्न 100 होते हैं, प्लस 30 प्लस 8 टोटल 138 हो गया। 100 प्रश्न जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। 30 प्रश्न 2 नंबरी होते हैं। 8 प्रश्न होते हैं 5 नंबर के, जिसमें 4 का जवाब देना होता है और 30 में 15 का जवाब देना होता है। 100 में से 50 का जवाब देना होता है। जो यहाँ पर आपको पूरा क्लियरेशन लिखा गया है। इंस्ट्रक्शंस को पढ़िए अच्छी तरीके से, सारे लिखा गया है आपको। यहाँ पे देखेंगे अ में जो है 100 प्रश्न होते हैं, खंड 2 में बांटा गया है, एक अ में एक ब में बांटा गया है। अ वाले जो खंड होते हैं जिसमें 119 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 50 का जवाब देना होता है। और खंड ब में जो होते हैं वो आपका टोटल 15 प्रश्नों का जवाब देना होता है। 30 में 2 अंक निर्धारित होते हैं और 8 दीर्घ-उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं उसमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन पर। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखेंगे आप सबसे पहले आपका जवाब आना चाहिए। ये किसका स्क्वायर होता है, रूट अंडर 441। तो यहाँ पे देखेंगे 21 से 21 441 होता है, 21 का स्क्वायर होता है। और यहाँ पे देखें तो ये किसका स्क्वायर होता है, 26 से 1 में तो लास्ट में 1 है तो ये 1 होगा। और ये किससे ये कम है, किससे कम है, किससे कम है, तो ये इसके स्क्वायर के करीब करीब है। अगर हम 6 का स्क्वायर जाते हैं 36 करीब हो जाएगा, 5 का स्क्वायर जाते हैं 25 हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। तो ये 51 का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ देखेंगे तो 3 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 3 हमें नहीं लेना, 7 7 49, 7 का स्क्वायर लेंगे। उसके बाद देखेंगे 18 हो जाएगा, तो 18 किसके स्क्वायर के करीब करीब है, 4 के स्क्वायर करीब, तो 47 का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम तो ये रूट 2 तो बाहर नहीं निकलेगा, उसके बाद ये निकल जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया एक अपरिमेय संख्या है, जो रूट से फाइंड आउट नहीं होगा वही अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लॉसो और मोसो समान हो तो संख्या होगी। एलसीएम एचसीएफ दोनों इक्वल हो, एलसीएम बराबर एचसीएफ इक्वल हो, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर कह रहा है कि दो धनात्मक एलसीएम और एचसीएफ दो संख्या लेते हैं, एक लेंगे बराबर एक लेंगे, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। या दो लेंगे तो बराबर क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, तो बराबर ही हो जाएगा यहाँ पर। अगला है 0.0001 बराबर क्या होगा। अब यहाँ देखेंगे कि 0 दशमलव रहेगा, 0 है, 0 है, 0 है, 1 है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, रिकरिंग लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ सारी संख्या को के बदले में हम उतना 9 लिखेंगे। तो एक तो रहेगा, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 तो 9 लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हमारा दिख रहा है, जितना के ऊपर रेकरिंग लगा रहेगा उतना बट्टा में 9 आएगा, जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा रहेगा उसके बदले में 0 आएगा, लेकिन दशमलव के बाद वाली संख्या पर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप होगा, तो क्या m के रूप में होगा, m के रूप में होगा, क्या 6m के रूप में होगा, या m+1 के रूप में होगा, या फिर 6m+1 के रूप में होगा। अगर यहाँ पर ये m+1 दे रखा है, यहाँ पर अगर 2m होता +1 होता तो ये हो सकता था, 3m होता +1 होता तो ये हो सकता था। तो यहाँ पर विषम पूछ रहा है, तो विषम किस रूप में होगा, 6m+1 के रूप का होगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 3 का स्क्वायर इंटू 5 है, b बराबर 3 गुने 5 का स्क्वायर है इंटू 7 का p है, 7 का पावर p है, c बराबर 3 का पावर 4 है इंटू 7 का पावर 3 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ए बी सी तीनों का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में हमें पूछ रहा है क्या कि p का मान क्या होगा। p देखेंगे यहाँ पर p है और 7 देखेंगे यहाँ पर है, तो यहाँ किसके ऊपर लगा हुआ बस इतना ध्यान देना। ये सब क्या दे रखा है उसे में कोई बहस नहीं, हम अभी बताए थे, वीडियो के थंबनेल में बताए थे, बेसिक प्लस ट्रिक से बताएंगे। आप जो है बिना कलम उठाए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमें कितना ध्यान देना है, ये 7 का p पर ध्यान देना है, यहाँ 7 के पावर पर ध्यान देना है। तो 7 का पावर यहाँ देखें कितना है, 4 है, यहाँ क्या है, p है, जाहिर सी बात है इसका मान क्या हो जाएगा, p का मान 4 ही होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इसी पैटर्न पे ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाएगा आपको 2026 में, इसलिए सेशन में एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, सारे क्वेश्चन पे फोकस आपका पूरा होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे 6 में है, रूट अंडर 81 है क्यूब में। अगर हम इसका फैक्टर करने जाते हैं 81 का, तो फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3
रूट अंडर हो जाएगा आपका 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, उसके बाद हो जाएगा 9 तिया 27, 27 तिया क्या हो जाएगा 81। अगर यहाँ 9 तिया 27, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 9 81 हो गया, यहाँ पे इस रूप में हो जाएगा। जब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो हमारा ये फाइनली हो जाएगा आपका, हम लिख सकते हैं इसको 3 रूट अंडर पावर यहाँ क्या 3 इंटू 3 है, 3 इंटू 3 है, ये कितना किस रूप में हो गया 9 के रूप में, तो क्या लिखेंगे 3 रूट 9 इस रूप में लिखेंगे। तो ये किस ऑप्शन में हमारा दे रखा है, ये हमारा ऑप्शन में है रूट 9 के रूप में, ये हो गया आपका, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न हमारा है 36, एक्स का पावर 5 है, वाई का स्क्वायर है, कोमा 54, एक्स का पावर 4 है, वाई का पावर 3 है तथा 90, एक्स का पावर 6 है, वाई का पावर 4 का मोसो जहाँ एक्स और वाई अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे देखेंगे कि इन तीनों में से क्या ऐसी संख्या है जिसे हम कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने वाले क्या 90 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, 180 कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते। हम ऑप्शन के साथ चलना भी सिखाएंगे और उसके बाद आपको विदाउट ऑप्शन के साथ भी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 90 कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि 36 है, यहाँ पर 90 है, एक ही कॉमन 90 है। यहाँ पर एचसीएफ निकालने का मतलब है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या एचसीएफ होता है, एचसीएफ निकालने का मतलब मौसम तो कह ही रहा है, एचसीएफ निकालने मतलब तीनों में जो संख्या भाग लग जाए। तो यहाँ पर देखें 36 है, 54 है और 90 है, 180 से तो भाग नहीं लगेगा, 90 से भाग नहीं लगेगा, 36 से नहीं लगेगा। यहाँ पर देखेंगे 18 से तीनों को काटेगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 पंचे 90, ये सही आंसर क्या हो जाएगा 18 एक्स का पावर 4 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे पावर 18 तो भाग ले लिए, 18 कॉमन ले लिए समझ से, लेकिन एक्स का पावर 4 जो मिनिमम पावर होगा उसको लेना है। तो देखेंगे एक्स का पावर यहाँ पर 5 है, एक्स का पावर 6 है, मिनिमम पावर क्या है एक्स का पावर 4 है, तो एक्स का पावर 4 लेना है। वाई का देखेंगे वाई का मिनिमम पावर क्या है, वाई का स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यू है, यहाँ पर वाई का पावर 4 है, तो यहाँ पर क्या लेंगे वाई स्क्वायर लेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 एक्स का पावर 4 वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि 1440 बराबर 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q इंटू 5 का पावर r, तो p प्लस q माइनस r का मान क्या होगा। अब यहाँ पे 1440 का जब हम फैक्टर निकालने जाते हैं, 1440 का फैक्टर निकालेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। अब यहाँ पर फैक्टर निकाल सकते हैं अपने कलम पेंसिल लेकर के, तो यहाँ पर कुछ पावर इस तरह से हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का पावर 5 हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 का पावर 1 हो जाएगा। ये 2 आएगा 5 मरतबा, 3 आएगा 2 मरतबा, 5 आएगा 1 मरतबा, इस तरह से फैक्टर निकालेंगे। तो हमें ये किसका मान हो गया, ये p का मान हो गया, ये हो गया आपका q का मान हो गया, ये हो गया आपका r का मान हो गया। तो यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, और 7 में से r को कह रहा घटाने, घटा देंगे कितना हो जाएगा 6, तो हमारा 6 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत की अगर यहाँ पर बात करें किसकी है, तो यहाँ पर देखेंगे ये शांत है, ये 400 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 और 5 के ही रूप में आएगा, तो ये शांत है। उसके बाद 250 का अगर फैक्टर निकालते हैं तो 2 और 5 के रूप में आएगा, तो ये भी शांत हो जाएगा। 625 का निकालेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा शांत आ जाएगा। तो अशांत क्या हमारा यही एक ही है जो 462 है, जो 7 और 3 भी आएगा और 5 भी आएगा, इसलिए अशांत क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न हमारा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 का पावर 2n माइनस का 4 का पावर 2n सदैव विभाज्य होगा, किससे विभाज्य होगा। अब यहाँ पर एक देखेंगे a का पावर n है, a का पावर n माइनस b का पावर n, ये हमेशा विभाज्य होता है a माइनस b से डिविजिबल होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे n की जगह पर कुछ भी मान लेते हैं, n के बराबर हम 1 मान लेते हैं, 1 मानेंगे तो ये 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और उसके बाद यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जब इसको आपस में घटाएंगे क्या हो जाएगा, आपस में जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 65 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 13 और 5, 13 पचे 65, तो 5 हो जाएगा और 13 हो जाएगा, ये दोनों संख्या इसका होगा डिविजिबल होगा, ये क्या हो जाएगा 5 और 13 दोनों से डिविजिबल होगा, यानी कि सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है यदि 65 तथा 117 का मौसम 65 माइनस 117 के रूप में है तो n का मान क्या होगा। हमारा PYQ वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी आप एक एक करके सेशन को देख सकते हैं, कई खंडों में बटा हुआ है, ताकि जो प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन बनता है, किस तरह से पूछा जाता है, वो आपको क्लियर हो जाए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो यहाँ पर चले इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पहले मौसम कह रहा है किसका, ये जो संख्या दे रखा है इन दोनों का मौसम निकालना, 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा। तो दोनों संख्या को जो काटेगा वो एचसीएफ होगा, यहाँ 13 पचे 65, 13 नमा 117, क्या हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा। अब जो हमारे पास में जो संख्या दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये 65 है, 65 है ना, माइनस क्या है 117 है, 117। अब यहाँ 117 इस साइड चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 65, एन तो वैसे ही रहेगा, और ये जब जुड़ जाएगा तो 7 3 10 यानी कि 130 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, काटेंगे तो 65 दूना 130 होता है। एन का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, एन का मान कितना हो जाएगा, एन का मान हो जाएगा 2, एन का मान 2 हो जाएगा। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 141 बट्टा 120 दशमलव प्रसार
कितने स्थानों के बाद शांत होगा। अब यहाँ पर या तो 2 ऑप्शन है, इसको सॉर्ट कर लीजिए, सॉर्ट करने के बाद जैसे आप बता दीजिए कितने ऑप्शन के बाद है, या फिर इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे 141 से 120 से 141 में 120 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद जो संख्या आएगा तो वो संख्या पता चल जाएगा कितने अंक के बाद जो पावर होगा इसका। चलिए तो हम देखते हैं, पहले इसको हम काटना स्टार्ट करते हैं। काटेंगे 3 से, अगर इसको हम काटते हैं तो ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे ये कट जाएगा 47 बार में, 47 या 141, ये 47 बार में कट जाएगा। और जब इसको काटते हैं 120 बार 3 बार में, तो ये 40 बार में कट जाएगा, 40 बार में। अब इस 40 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 5 का पावर 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किसका 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, कितने स्थान के बाद शांत होगा, 3 स्थान के बाद शांत होगा। ऐसे सवाल जब भी देगा कि दशमलव प्रसाद कितने स्थानों के बाद शांत होगा, पैटर्न को हमेशा याद रखेंगे। इसको सॉर्ट कर लेना, सॉर्ट करने के बाद जो हर में है उस संख्या को फैक्टर करना है, तो 2 का पावर 3 आएगा, जो भी पावर आएगा हाईएस्ट पावर जो आएगा वही क्या हो जाएगा, उसकी दशमलव वाली संख्या हो जाएगा। कितने स्थान के बाद शांत होगा, तो 3 स्थान के बाद शांत होगा। अगला प्रश्न हमारा है, बहुपद पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स मॉसो 6x माइनस का 9, तो पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स हो सकते हैं, किस रूप में हो सकते हैं यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर देखिए हम अगर कॉमन ले सकते हैं तो ये टर्म तो बन सकता है, उसके बाद यहाँ कॉमन तो हो ही नहीं सकता है, जो 12 बचेगा 18 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे तो 2 टर्म में दे रखा है, यहाँ पे 2 टर्म दे रखा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे 3 कॉमन लिए, ये भी टर्म सही है और ये भी टर्म सही है, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन विजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। विजीय व्यंजक का बहुपद नहीं है। बहुपद किस रूप का होता है, बहुपद नहीं पूछा गया है, तो ये क्या बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा, या ये बहुपद होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 14 में हमारा दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही होगा। अब कैसे सी सही होगा, कैसे सी सही होगा, इसको देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला अगर ऑप्शन की बात करें, इसमें जो यहाँ बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, तो सी में देखेंगे यहाँ पर y का क्या दे रखा है, पावर में दे रखा है। अगर y, ये रूट अंडर में y है, रूट अंडर में y है, जब इसको हम रूट से बाहर निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, y का पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। रूट का मतलब होता है कि हाफ पावर उसका, तो 1/2 पावर हो जाएगा, जो क्या है एक धनात्मक पूर्णांक नहीं, यानी कि ऋणात्मक है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हमारा सही हो जाएगा। पूछा क्या, बहुपद नहीं है। बहुपद किस रूप का नहीं हो सकता है, जब भी कोई इस तरह से पावर में रहेगा तो नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, यदि बहुपद 5y² माइनस y प्लस में 25 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा इंटू 1/अल्फा बीटा का मान क्या होगा। पहले यहाँ पे 2 शून्यक निकालना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान। तो यहाँ पर अगर अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है, तो b का मान क्या है, माइनस का 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। नीचे में देखेंगे प्लस का 1 हो गया, और उसके बाद a का मान माइनस b/a, a का मान कितना हो गया, 5 हो गया, तो ये 5 हो जाएगा। तो उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान अगर हम निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c/a, c क्या है 25 है, a क्या है 5 है, जब भाग देंगे इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट बैठा देना मुझे, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 5 है, इंटू हो गया आपका 1 तो है ही, और फिर 1 बट्टा कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये जब ऊपर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा आपस में, तो कितना हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक 5 है तो निम्न में से कौन पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर देखिए शून्यक अगर माइनस में दे रखा हो तो x प्लस 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पर प्लस में दे रखा है तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। ऐसा सवाल 2024 में भी कई बार रिपीटेड है, 2025 में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 17 में है, यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस p के शून्यक अल्फा और बीटा है तो इस प्रकार है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4 हो तो p का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इस सवाल सब कैलकुलेटिव सवाल होता है, जो फंसाने वाला काम करता है या बच्चे का टाइम खराब करता है। तो आप जैसे फंसेंगे नहीं, अगर ये सेशन को कर लेते हैं तो कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जरा सा भी फंसने वाली बात नहीं होगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि हमें पहले अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अभी जो क्वेश्चन बताए थे निकालना है पहले। अल्फा प्लस बीटा का अगर हम मान निकालते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 टर्म दे रखा है आपको, ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 टर्म आपको दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या माइनस b/a, क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब अल्फा इंटू बीटा आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा निकल c/a हो जाएगा, यानी कि p/, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब हमारे पास क्या निकल गया, अल्फा प्लस बीटा 7/2, अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया, p/2। अब यहाँ पर हमें इस पर बैठाना है, इस पर और इस पर मान बैठाना। अब यहाँ देखेंगे इस फॉर्मूला बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 1 मिनट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। उसके बाद हमारे पास में दे रखा है प्लस लिखेंगे, फिर अल्फा बीटा दे रखा है, अल्फा बीटा लिखेंगे, बराबर में दे रखा है आपको 21/4 दे रखा है,
21/4 दे रखा है, उसको लिखेंगे। अब आइए सारे के सारे मान बैठा दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या निकला था 7/2, यहाँ पर 7/2 लिखेंगे, 7/2 लिखें। उसके बाद माइनस है, माइनस देंगे। अब यहाँ 2 अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे 1 अल्फा इंटू बीटा घटेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा सिंगल बचेगा। अल्फा बीटा का मान क्या बताए थे p/2, यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस p/2 लिखेंगे। उसके बराबर में आपको दे रखा है 21/4 दे रखा है, उसके बराबर में दे रखा है 21/4 दे रखा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लेंगे, इसको उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाने के बाद हो जाएगा 14। 21 और 14 को जब जोड़ देंगे तो आगे हम बढ़ा ही देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बन जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, बट्टा हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया। इस साइड आएगा वो तो कितना बताए थे, इस साइड आएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका फाइनली 21/4 था, 21/4 था। उसके बाद यहाँ था p/2, यहाँ था p/2 था। अब इसको जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एलसीएम होगा और ऊपर 49 में से 21 जाएगा, 49 में से 21 जाएगा तो क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। यहाँ 28 लिखेंगे। अब बराबर क्या लिखेंगे p/2 लिखेंगे, p/2 लिखेंगे। अब ये 2 से इसको काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 14 बार में जाएगा। इसका फाइनली क्या हो जाएगा 14 आंसर हो जाएगा। 14 हो जाएगा माइनस में या प्लस में, तो ये प्लस में 14 आंसर होगा, प्लस में सी में आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना इसमें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बैठाना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, और फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दे रखा है और उसका वैल्यू भी हमारे साथ में दे रखा है। बस उस पर डायरेक्ट पुट कर दीजिए, उसके बाद निकाल लीजिए। अगला प्रश्न हमारा है बहुपद x-2 x+2 प्लस x³ - 1 x+1 का घात क्या होगा। अब यहाँ पर घात पूछा गया है तो यहाँ पर इसको इससे गुना अगर हम करते हैं तो ये x² हो जाएगा, ठीक है। अगला अगर हम देखते हैं, अगला में इसको इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा x का पावर 4 हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है। अब यहाँ पर जब ये जोड़ में आ गया तो जोड़ में आ गया तो ये जुड़ेगा भी, तो क्या मतलब बनता है, तो जुड़ेगा ही नहीं। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे इसको, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, ये पहला वाला जो टर्म यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ वाला यहाँ तक। घात पूछ रहा है कि पावर क्या होगा, हाईएस्ट पावर को बताना होता है। x को x से गुना करेंगे x² होगा, आगे कुछ भी गुना नहीं करना, फिर अगला को अगला से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ होगा, इस रूप में आएगा, इस रूप में आएगा। तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा 3, हाईएस्ट पावर कितना होगा 3 होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है बहुपद a² प्लस by प्लस c a डज नॉट इक्वल टू 0 का आलेख क्या होगा। इसका आलेख क्या होगा, परवलय होगा, हमेशा क्या होगा परवलय आलेख होगा। इसको बस थ्योरी बेस है, इसको याद रखना, क्योंकि एक द्विघात समीकरण का प्रतिनिधित्व करता है जिसका ग्राफ यू आकार का वक्र होता है, इसलिए हमेशा ये परवलय होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला है यदि द्विघात बहुपद r(x) = x² प्लस bx प्लस c के शून्य 6 - 2 हो तो b और c का कौन सा मान होगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये सवाल भी कैलकुलेटिव है लेकिन आप इसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा माइनस b/a, तो b का मान क्या है b ही है, a का मान क्या हो जाएगा a हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है b का मान b हो जाएगा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे c/a, तो c क्या है c है, यहाँ पे c ही हो जाएगा, सिर्फ a की जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों जब हमारे पास फाइंड आउट हो गया, अब हमारे मान दे रखा है यहाँ पर 6 और यहाँ पर माइनस का 2 दे रखा है, माइनस 2 दे रखा है। अब ये अल्फा का मान ये हो गया, ये अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। अब यहाँ पर हम रखेंगे अल्फा का मान कितना हो गया 6 हो गया, उसके बाद बीटा का मान कितना हो गया 2 हो गया, अब बराबर क्या हमारे पास b है, तो b का मान क्या हो जाएगा फाइनली कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। क्या यहाँ प्लस का 4 है, नहीं है, यहाँ प्लस का 4 है, नहीं है, यहाँ प्लस का 4 है और यहाँ प्लस का 4 है। इसका मतलब मेरा बात b से नहीं बनेगा, हमें और क्या निकालना पड़ेगा c भी निकालना पड़ेगा। c निकालेंगे तो पहले तो हम देखेंगे ये दोनों ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है 4 प्लस में, तो हमारे पास b का मान निकला कितना, b का मान निकला है 4, b का मान निकला है 4। तो आगे हम c का मान अगर निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा यहाँ है तो अल्फा का मान हो गया 6 इंटू हो गया माइनस का 2 हो गया, बराबर क्या हो गया c। अब यहाँ पर c हो गया, जब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 दूना 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो प्लस का 4 माइनस का 12 किस में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, प्लस का 12 प्लस माइनस का 12 और प्लस का 4, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 में है 3 का पावर है x प्लस वाई बराबर है 3 का पावर x माइनस वाई बराबर √27 है, तो y का मान क्या होगा। अब इस सवाल को भी देखेंगे, 27 का जब हम फैक्टर निकालने जाते हैं तो 27 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये 3 तो वैसे ही लिखेंगे, 3 का पावर कितना हो गया 1, 3 का पावर हो गया 3 का पावर 1 इंटू हम लिख सकते हैं 3 को 1/2 लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें पूछा है इसका पावर और इसका पावर की बात करना है, तो 3 लिखेंगे यहाँ पर, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद 1 + 1/2 जोड़ेंगे तो 3 का पावर कितना हो जाएगा 3 बट्टा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा,
2 1 3, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर निकल गया मेरे पास में 3/2 किसका मान, ये x + 3x + y का मान निकल गया। x - y का, और ये दोनों के आपस में बराबर है, ये दोनों जब बराबर है तो 3/2 निकला, यानी कि हमारे पास में x + y का मान भी हो गया 3/2, 3/2, उसके बाद x - y का भी मान हो गया 3/2। अब इसको कह रहा है कि दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। दोनों को आपस में जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखिए x + y, उसके बाद हो जाएगा -x + y, तो यहाँ पर x कट जाएगा, ये 2y बराबर हो जाएगा आपका कितना, ये घटा करके 0 हो जाएगा, तो 0 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हमारा है, यदि रेखाएं 5x + ky = 8 है, 15x + 6y = 40, समांतर मान क्या होगा। तो समांतर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। समांतर कहने का मतलब है कि दो आपस में बराबर होगा, तीसरा बराबर नहीं होगा। ये दो रेखा है, ये दो रेखा इस तरह से जाएगा जो कभी नहीं मिलेगा, तो समांतर कहलाएगा। समांतर के केस में, समांतर केस में और भी केस बनता है, जो 2024-2025 में कई क्वेश्चन इसके रिलेटेड करके पूछा गया था। जब A1/A2 होता है बराबर का B1/B2 होता है, डज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है, तब यहाँ पर 3 रीजन बनता है, 3 और 4 रीजन बनता है। या तो पहला तो समांतर होगा, जो रेखाएं समांतर है, अनंत हल भी हो सकता है, आश्रित भी हो सकता है, तो यहाँ पर तीनों हल हो सकता है। आगे भी सवाल इस टाइप का होगा तो उसमें भी बताएंगे। तो यहाँ पर हमें पूछा गया समांतर है, तो इस रेखा पर आइए करते हैं। ये क्या हो जाएगा, 5/15, 5/15 की अगर हम बात करें तो ये 5 लिखेंगे, ये 5 लिखेंगे, बट्टा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, बराबर ये k बट्टा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, के ऊपर लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। काटेंगे तो 5 या 15, 3 बार में जाएगा, 3 से इसको काटेंगे कितना बार, 2 बार। तो के का मान क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2 हो जाएगा। के का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, उसी पैटर्न पर, उसी सिद्धांत पर सवाल है। समीकरण युग्म 6x - 9y + का 6 = 0 और 18x - 27y + 18 15 = 0 का मान क्या होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इसके बट्टा में जब इसको लिखेंगे 6/18, तो 1 बट्टा कितना लिखेंगे, 6 3 18, 1/3, 1/3। फिर अगला है ये 9 बट्टा कितना हो गया, 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3, 9 3 27, फिर बराबर हो गया, ये हो गया 6 है, और उसके बाद आगे डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि काटेंगे तो ये 3 बार में, 2 बार में जाएगा, 3 दूना 6, ये 5 बार में जाएगा, 5 या 15, ये दोनों बराबर तो हुआ, ये बराबर नहीं हुआ। तो अभी क्या बताया इसका सिद्धांत में हम कि समांतर होगा, समांतर कहीं है नहीं है, तो और क्या होगा इसमें, अनंत हल होगा या अनगिनत हल होगा, तो अनगिनत हल इसका सही आंसर होगा। अनगिनत हल इसका सही, जब दो बराबर हो, एक बराबर नहीं हो तो क्या होगा, अनगिनत हल होगा। इसे पिछली वीडियो में भी हम बता चुके हैं, 2024 में और 2025 वाले में। अगला प्रश्न हमारा है, माजरा चाहेंगे थोड़ा सा। रैखिक समीकरण y = x का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरता है। अब यहाँ पर रैखिक की बात कर रही है, ये y और x दोनों बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है। तो y बराबर क्या है, x है, x बराबर y है, y बराबर x है, तो यहाँ पर इसका सही क्या हो जाएगा आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा, दोनों बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पर देखिए जो x का मान होगा वही y का मान होगा, तो दोनों बराबर होगा, तो क्या दोनों सब में मान दे रखा है, यहाँ पर एक प्लस में दे रखा है, एक माइनस में दे रखा है, दोनों बराबर नहीं हो सकता। एक माइनस का 3/2 है, एक प्लस का 3/2 है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एक को 0 कर दिया, एक को 5/2 कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। दोनों में बराबर होना चाहिए, x का मान जो है वही y का मान होना चाहिए दोनों तरफ, तभी जाकर ये इक्वल होगा, आलेख इक्वल होगा। ये सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद 3n + 8, तो सारवंतर क्या होगा, d का मान क्या होगा। अब यहाँ पर 3n + 8 दे रखा है, इसमें n का मान आप कुछ भी मान लीजिए, n का मान मान लीजिए हम 1 रखते हैं, फिर आगे 2 रख देंगे, 1 रखने के बाद n बराबर फिर 2 रख देंगे, तो रखेंगे, सॉल्व कीजिए। अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8 3 कितना होता है, 11 होता है। उसके बाद अगर 2 रखते हैं तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो 8 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिफरेंट पूछ रहा है, सारवंतर का मतलब है कि डिफरेंट क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंट क्या है, 11 3 कितना होगा, 14 हो गया, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3 सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न हमारा है, समांतर श्रेणी 81 72 63 का कौन सा पद 0 है। अब इसमें तो एक तो आप फॉर्मूला बेस जा सकते हैं, एक जो है शॉर्ट ट्रिक जा सकते हैं, तो हम ऑब्जेक्टिव बना रहे तो कोशिश करेंगे कि जितना शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं, जितना इजी से बना सकते हैं, जितना जल्दी बना सकते हैं। ये प्रथम टर्म हो गया, पहला टर्म हो गया, ये पहला टर्म है, उसके बाद ये हो गया an का मान, हमें n का मान चाहिए, और उसके बाद डिफरेंट देखेंगे कितना हो गया डिफरेंट, ये डिफरेंट हो गया कितना का, 81, 72 में से 81 जाएगा, 72 में से 81 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका डिफरेंट, 0। यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपन क्या हो जाएगा, डिफरेंट, 9 का डिफरेंट हो गया, 9 का डिफरेंट हो गया, -9 का। अब यहाँ तो ये क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म क्या बोले, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म अपॉन क्या हो जाएगा, डिफरेंट, प्लस हो जाएगा 1। ये एकदम शॉर्ट फॉर्मूला है n निकालने का, n बराबर निकालने का, n वहाँ पर निकालना है, इसलिए तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, लास्ट टर्म कितना 0, उसके बाद हो जाएगा 81 बट्टा कितना हो गया आपका, -9 हो गया।
अब यहाँ माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, 9 नमा कितना हो गया 81 हो गया, 9 नमा 81 हो गया 9, और ये एक क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। क्या बोले लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन हो जाएगा डी प्लस हो जाएगा 1। तो लास्ट टर्म जितना रहेगा ए एन का मान उसमें से पहला वाला टर्म को घटाना है, जो डिफरेंट आएगा उससे भाग देना है और एक को जोड़ देना है, तो ये 10 हो जाएगा, 10वां पद हो जाएगा। 10वां पद क्या है डी, सही आंसर है। अगला प्रश्न है यदि ए बी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सार्वंतर क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 16वां पद दे रखा है, सॉरी 17वां पद और 16वें पद, तो 17वां पद को लिख सकते हैं ए प्लस 16 डी। उसके बाद फिर माइनस अगला पद क्या है, अगला है हमारा 11 पद, तो ए प्लस क्या हो जाएगा आपका 10 डी, ऐसे लिख सकते हैं। और ये दे रखा है कितना, ये दे रखा है आपको 36 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 36 दे रखा है। अब आइए यहाँ पे हो जाएगा आपका ए तो रहेगा वैसे ही, उसके बाद ये माइनस में जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 16 में से कितना 10 जाएगा, कितना हो जाएगा 6 डी हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपका 36 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में जाएगा 6 बार में जाएगा, तो 6 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 17वां पद ए प्लस 16 डी, ठीक, फिर माइनस करना है, फिर लिखना है 11वां पद के लिए ए प्लस 10 डी। अब यहाँ माइनस से इसको भी गुना करना है, इसको भी गुना करना है, तो माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, उसके बाद ये 16 में से ये 10 चला जाएगा तो 6 डी हो जाएगा, बराबर 36 हो गया। 6 से काट देंगे कितना हो गया 6, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट n पदों तक होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया कि क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया, लेकिन यहाँ पर हम बैठा करके दिखाते हैं। ये योग पूछ रहा है कि योग क्या होगा, योग पूरा फार्मूला बताना है, मतलब उस हिसाब से क्या निकलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे ए का मान क्या है, ए का मान हो गया 2, ए का मान हो गया 1, और डिफरेंट कितना हो गया, यहाँ लिख देते हैं हम, ए बराबर 1 है, डिफरेंट कितना हो गया, डिफरेंट हो गया 2, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। अब एस एन वाला फार्मूला बैठाते हैं, एस एन वाला फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट बैठाते हैं 2a + n - 1 × t होता है। तो यहाँ पर a का मान हमारे पास में दो फार्मूला से हो गया, a का मान 1 हो गया, फिर प्लस है, n का मान हमारे पास में कितना है, n नहीं है, n का मान खाली है तो n खाली कर दिए इंटू डी। डी का मान हमारे पास में कितना दे रखा है, डी का मान 2 निकला, डी का मान 2 निकला, बैठा लिए। अब ये एस एन बराबर हो गया, फाइनली हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया 2, उसके बाद प्लस ये 2n हो गया, माइनस का हो गया 2, माइनस का हो गया 2, माइनस हो गया 2। ये फॉर्मूला में n/2 होता है, यहाँ पे एस एन बराबर n/2 2a + n - 1 × t होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे n/2। अब ये +2 से -2 चला जाएगा और 2 से इसको काट देगा, n बच गया, n को n से गुना करेंगे क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा n² हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है यदि x 9 y और 25 समांतर श्रेणी में है तो x तथा y का मान क्या होगा। इसमें समांतर श्रेणी में, तो x 9 और y 25 का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 - का a1, a2 - a1, फिर होता है a3 - का a4, a2 - का a3, उसके बाद होता है a3 - का a4, सॉरी इसका होता है a2 - का a1, फिर होता है a3 - का a2, फिर होता है a4 - का a3। इधर वाला 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो हमें इसी पैटर्न पर सवाल को यहाँ पर देखना, इसी पैटर्न पर जब सवाल को देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, तो a2 में से हम क्या करेंगे a1 को घटाएंगे, a2 में से a1 को घटाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब देखेंगे 9 में से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 - का x लिखेंगे, बराबर हो गया आपका ये 25 - y हो गया, 25 - का y हो गया, 9 - x हो गया बराबर। उसके बाद देखेंगे y - का 9 हो गया, y - 9 हो गया। फिर अगला देखेंगे हम, अगला क्या हो जाएगा 25 - y हो जाएगा, 25 - का y हो जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों पे सॉल्व करने जाते हैं, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 25 में से 9 जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 में से 9 नहीं जाएगा, ये माइनस में है, एक बार इसको हम फ्रेश करके लिखते हैं, ये y - का 9 है बराबर ये 25 - का y है, ये y उस साइड जाएगा तो 2y हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये 9 को उस साइड भेजेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा। क्या 17 एक ही ऑप्शन में है, तो एक ही ऑप्शन से हमारा काम बन गया, तो ये क्या हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसे निकालना चाहेंगे तो x का मान भी आप निकाल सकते हैं, 2 से वेरीफाई हो जाएगा, x का मान 1 निकलेगा, y का मान 17 हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया हम, इसमें क्या किए हैं y वाले को पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि y 2 जगह पर आ रहा है, x एक ही जगह पर आ रहा है, तो जब y का वैल्यू मालूम हो जाएगा तो x का मान निकल जाएगा, y की जगह पर y की जगह y का मान रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या किए हैं बस y2 a2 a1 फिर हो जाएगा a3 a2, तो यहाँ पर a3 क्या था y था, माइनस का 9 हो गया, उसके बाद a4 - a3 हो गया, a4 25 है माइनस y हो गया, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया, जुड़ के 34 हो गया, और y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 34 हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो n वहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, आपको फॉर्मूला पूछा गया, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा इसका
यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn है तो nवां पद क्या होगा? तो nवां पद क्या हो जाएगा आपका Sn प्लस n माइनस 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा समांतर श्रेणी √7 है, √28 है, √63 है, तो अगला पद क्या होगा? इसी तरह से अगला पद क्या बनेगा? 63 के बाद बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? √7 तो है, यहाँ पर 7 लिख दिए, यानी कि 1 √7 हो गया। अगला जो होगा क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 7 चौके 28, तो 2 रूट कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगला जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 3 √7 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 7 63, 3 √7 हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा? 4 √7 हो जाएगा। 4 √7 होने मतलब 4 का स्क्वायर 16, और 16 को 7 से गुना करके कितना हो जाएगा? 16 सत्ते कितना हो जाएगा? 112। 16 सत्ते 112 हो जाएगा सही आंसर। पैटर्न देखना इसमें कि कैसे चल रहा है पैटर्न। पहले 1 का पैटर्न चला, फिर 2 का चला, फिर 3 का चला, फिर 4 का चलेगा। अगला पूछता है तो 5 का चलता है, 25 25 सत्ते कर देते हैं हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा 112। 32 में है, ऐसे प्रश्न हर साल पूछा गया एक सवाल। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या दे रखा है? रूट अंडर 6 है, फिर रूट के अंदर में 6 है, फिर रूट के अंदर में 6 है, फिर इस तरह से प्लस लगा के डॉट डॉट आगे ले गया। तो यहाँ पर हमें इसका फैक्टर निकालना है, 3 और 2 का निकलेगा। तो अगर यहाँ पर हमें पूछता माइनस में, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो मिनिमम वाला लेते, कम वाला लेते। लेकिन हमें पूछा प्लस वाला, तो हम क्या लेंगे? प्लस वाला 3 लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3, सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक और बेसिक समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। पूरे सेट का प्रैक्टिस कराएंगे हम 100 क्वेश्चन का, उसके बाद साइंस का कराएंगे, उसके बाद SST का कराएंगे, उसके बाद हिंदी का भी कराएंगे और मैथिली का भी लेकर के आएंगे। तो आप हमारे हर सेशन को, हर वीडियो को जो है इसी तरह से दिल लगा करके देखते रहें। अगला प्रश्न हमारा है, अभी हो गया था 33 नंबर में है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 2 तथा समीकरण x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 का मूल समान हो तो क्यू बराबर क्या होगा? अब यहाँ पर देखेंगे कि एक मूल कितना दे रखा है? 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है। तो हमें पूछा क्या है? क्यू का मान क्या होगा? तो पहले तो हमें पी का मान मालूम होना चाहिए, तब ना यहाँ से पी का मान रखेंगे, फिर क्यू का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे मान रख देंगे, 2 को यहाँ पे रख देंगे x की जगह पर, तो पी का मान निकल जाएगा। तो रखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस हो गया आपका, x को हटा करके 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2p। उसके बाद है प्लस 12, अब 12 4 कितना हो गया? 16 हो गया। ये 2p बराबर हो गया आपका, 2p बराबर माइनस का 16 हो गया। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में। p का मान कितना हो गया? 8 हो गया। p का मान कितना हो गया? 8। रुकिए अभी आंसर नहीं निकला, ये 8 हो गया p का मान। हमें एक मान चाहिए q का, p का नहीं चाहिए। p का कहता है तो 8 हो जाता, 8 लगा करके निकल जाते हैं। लेकिन जो बच्चे q नहीं देखेंगे, 8 लगा निकल जाएंगे, उसका गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए q का मान निकल रहा है। अब आइए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकाले हैं? p का मान। p का मान क्या होगा? माइनस का 8x हो गया। उसके बाद प्लस क्या हो गया? क्यू हो गया। अब ये समीकरण बना, फिर से ये 2 मान उठा करके यहाँ पे रखेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। उसके बाद 8 दूना कितना हो गया? 16। उसके बाद हो गया प्लस का क्यू हो गया, प्लस क्या हो गया? क्यू हो गया। अब यहाँ देखेंगे 16 में से 4 गया, कितना हो गया? 12। तो क्यू बराबर क्या हो गया? क्यू बराबर हो गया हमारा माइनस का 16 में से 4 गया तो 12। एक बार फिर से इसको देखेंगे, 8 निकला है ना, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 लिख दिए। उसके बाद माइनस का 8 निकला है, तो माइनस का 8 लिखे यहाँ पर, तो यहाँ पर 8p हो जाएगा, सॉरी ये 8p हो जाएगा। 8 में से 4 गया, यहाँ पे इस फार्मूला पे अप्लाई नहीं हुआ, तो हमें चलना पड़ेगा डी वाला फार्मूला पे। डी वाला फार्मूला अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, तो डी का फार्मूला अगर लगाते हैं तो यहाँ पर निकला क्या था? एक्स स्क्वायर हो गया और माइनस का हो गया पी एक्स हो गया। उसके बाद प्लस हो गया क्यू हो गया, वी स्क्वायर माइनस 4c, डी बराबर वी स्क्वायर माइनस 4c। बी का मान हो गया पी का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर हो गया, हाँ एक मिनट, मेरा मान तो निकला हुआ है, इसमें मान रखिए। पी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस हो जाएगा 8, पी हो जाएगा, पी का ही मान रखे हैं, पी का मान रखे तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा प्लस क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये फॉर्मूला हो गया। इसे बैठाइए, बी का मान क्या हो गया? 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। फिर ये हो गया माइनस 4 गुने ए का मान हो गया 1 इंटू ये हो गया क्यू। अब यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा 4 क्यू बराबर हो गया आपका 64 हो गया, 64 हो गया। इसको 4 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 16 चौके 64, 16 चौके 64, तो 16 प्लस में आंसर होगा ऐसा, 16 सही आंसर होगा प्लस में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 16 चौके 64, ठीक है। अगला प्रश्न है 34 में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के 4x माइनस 1 मूलों का योग 0 है तो मान क्या होगा? अब यहाँ पर मान रखते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो पहले हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का एक्स लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा बराबर 4kx माइनस हो जाएगा k बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, माइनस का एक्स भी रहने दीजिए, इन दोनों की सेट लिया है तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 4kx हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे
यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक में एक्स कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स कॉमन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर 1 माइनस 4k हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्स, उसके बाद हो जाएगा प्लस का प्लस बच गया के। अब यहाँ पे ये टर्म बना हमारा, ये टर्म बना पूरा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस 4k इंटू हो गया एक्स अब प्लस हो गया के। अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा मान क्या, तो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस बी बाई ए, तो बी का मान क्या हो गया 1 माइनस 4k, बी का मान क्या हो गया, माइनस नहीं यहाँ पे प्लस होगा, 1 माइनस 1 प्लस 4k, तो 1 प्लस 4k हो गया, उसके बाद 4k हो गया, उसके बाद बट्टा हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे, ये याद रखिए 1 प्लस 4k बट्टा 1, 1 प्लस 4k बट्टा 1, 1 प्लस 4k बट्टा हो गया 1, ये किसका मान हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। अब यहाँ पे बराबर हो गया 0, क्रॉस मल्टी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4k बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो के बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटा 4 हो जाएगा। तो माइनस 1 बटा 4 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है समीकरण 5√5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √5 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा। तो यहाँ पर विवेचक पूछा है तो सीधा सीधी क्या करना है, डी का मान निकाल देना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान क्या हो गया 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, माइनस हो गया 4 इंटू ए का मान हो गया 5 रूट कितना, 5 रूट हो गया 5, 5 रूट 5 हो गया, इंटू हो गया आपका √5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस यहाँ हो जाएगा आपका 5, 5 25, अब 25 से होकर कितना हो जाएगा 100, इधर भी हो गया 100 बराबर हो गया 0, इसका क्या हो जाएगा 0, सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल साइन थीटा तथा कोस थीटा तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखें कि हमें क्या 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 आ रहा है, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर के फॉर्म में बी स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर लिखिए, एक फॉर्मूला याद होगा आपको त्रिकोणमिति से, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, जबकि यहाँ पर बी स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू हो जाएगा कोस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस पे बैठा दी, इसके बराबर में दे रखा हमें इसके बराबर में दे रखा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अब सीधा सीधा इस पर बैठा देंगे हम, तो बैठाने के बाद जो हमारा मान निकलेगा वो मान निकल जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2, उसके बाद हो जाएगा सी बाई ए हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बट्टा हो जाएगा ए स्क्वायर। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ देखेंगे 1 प्लस 2 सी बाई ए हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से आगे हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा फाइनल ए 2c बट्टा हो जाएगा ए, अब बराबर हो गया आपका बी स्क्वायर बट्टा हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखेंगे, अब यहाँ से लास्ट टर्म है बी स्क्वायर जैसे उसे रहेगा, बी स्क्वायर में कुछ भी नहीं करना आपको, बी स्क्वायर जैसे उसे रहेगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका यहाँ ए स्क्वायर, उसके बाद यहाँ कॉमन लेंगे तो ए प्लस क्या हो जाएगा 2c हो जाएगा, बट्टा क्या हो गया ए हो गया। अब यहाँ से ए से एक ए कट जाएगा, एक तो ये बचेगा, ए को ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 2c a। तब किस ऑप्शन में है, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ca, तो हमारा ऑप्शन दिख रहा है ए नंबर सही दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ca, तो ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बराबर। अगला प्रश्न हमारा है यदि समीकरण 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 6 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। इसमें क्या करेंगे हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है तो हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा, ये 3 रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर में तोड़िए, ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab गुना 4x हो जाएगा, 4x माइनस कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर 3 से इसको गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 तिया 12x, प्लस हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 4 तिया 12x। अब यहाँ पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, उसके बाद ये 12 रहेगा, अब प्लस का 12x हो गया, 12x हो गया, अब प्लस का 12 हो गया, माइनस का 6 था, माइनस का 6 घटा देंगे तो 6 हो जाएगा, तो हम 6 लिख देते हैं डायरेक्टली, माइनस का 6 घटा दिए तो कितना हो गया 6 हो गया, ये इक्वेशन बन गया। अब ये इक्वेशन बनने के बाद आप हमें अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाना, इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, 3x स्क्वायर है प्लस 12x है प्लस 6 है, इसमें से क्या कॉमन लेंगे, अगर यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल लेते हैं, 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x स्क्वायर बच जाएगा, उसके बाद प्लस का 4 तिया 12 4x हो जाएगा और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन बन जाएगा। ये इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाले हम 4,
अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले हैं 2। अब ये फाइनल हो गया। अब हमें मान जो दे रखा है सो बिठाइए। अल्फा और बीटा का एलसीएम निकालेंगे तो अल्फा बीटा एलसीएम होगा, अल्फा बीटा एलसीएम होगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस हो जाएगा बीटा। अब यहाँ पर दोनों का मान निकला हुआ है, सो बिठाइए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4 है, नीचे कितना है 2 है। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कर जाएगा 2 बार में कर जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर पहले हमें क्या किया क्वेश्चन में एक बार फिर से रिकॉल कीजिएगा। 3 को सेम रखें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए, उसके बाद माइनस को 3 से गुना करके माइनस 6 घटा दिए। उसके बाद जो कॉमन लेने वाला उसको कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद एक इक्वेशन बन गया। इक्वेशन कुछ इस तरह से बना था, एक्स स्क्वायर बन गया था प्लस का 4x बना था और उसके बाद प्लस का 2 बना था। ये इक्वेशन बन गया था। इक्वेशन बनने के बाद हमें अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल लिए थे। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिए थे 2। उसके बाद इसका हम इनका जोड़ किए, अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, अल्फा बीटा हो गया, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा का मान 4 निकला हुआ है, इसका मान 2 निकला हुआ है, 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 इसका सही आंसर हो जाएगा प्लस में। अगला प्रश्न है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है, कोस बीटा बराबर 1/2 है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अब यहाँ सीधी सीधी बात है कि साइन अल्फा, साइन कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन कितना डिग्री का 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। कोस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो 60 डिग्री का मान होता है। जब दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। ऐसे में आपको मान सारणी आपको याद रखना है कि कितना का वैल्यू कितना होता है। मान सारणी आपको त्रिकोणमिति का जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम 2 सेकंड में निकालना सिखाएंगे कि एक का मान कैसे निकाल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री माइनस का टेन स्क्वायर 13 डिग्री प्लस 1 क्या होगा। अब यहाँ पर कोसेक है और टेन है, तो टेन को हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला बनता है कोसेक स्क्वायर और माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, इसका थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर तो कोसेक 77 डिग्री दे रखा है, कोसेक लिख देते हैं 77, कोसेक स्क्वायर 77 डिग्री और माइनस हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो टेन को कोट में चेंज करेंगे तो टेन कोट स्क्वायर हो जाएगा। 90 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा 77 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा घट के 1 हो जाएगा और लास्ट में कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो बराबर क्या हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका डी नंबर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा 40 नंबर में है, यदि ए बराबर बी बराबर 45 डिग्री, ए का मान भी 45 है, बी का मान भी 45 है, तो साइन ए और कोस बी का मान क्या होगा। तो साइन ए का 45 डिग्री का मान कितना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री मान कितना होता है 1/2 होता है, और बी के जगह बी कितना रखना 45 रखना, तो 1/2 होता है। 1/2 नहीं रूट के अंदर में होता है, 1/√2 होता है साइन 45 का और कोस साइन 45 का, दोनों जगह साइन 45 का ही पूछा है, ए के जगह पे बी के जगह पे। एलसीएम निकालेंगे तो √2 हो जाएगा एलसीएम, जब इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब ये हर का पर में करेंगे तो √2 ऊपर से √2 नीचे गुना करेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर फाइनली हो जाएगा 2√2 नीचे में हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल क्या हो जाएगा √2, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है 41 में, कोसेक 50 डिग्री। अब यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्म चेंज करने पर साइन को चेंज करेंगे तो कोस में बदलेगा, कोस को चेंज करेंगे 90 डिग्री पर। कैसे, अगर साइन यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस का थीटा है, इसी तरह से जो फंक्शन होता है त्रिकोणमिति का 6 फंक्शन होता है, 6 में यही नियम लागू होता है। साइन को बदलेंगे तो ये कोस में बदल जाएगा, कोस को बदलेंगे साइन बदल जाएगा, टेन को बदलेंगे कोट में, कोट को बदलेंगे टेन में, सेक को बदलेंगे कोसेक में, कोसेक को बदलेंगे सेक में। ये 90 डिग्री पर होता है माइनस के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे कि कोसेक कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है, कोसेक का क्या बोले सेक में चेंज होगा। अब बताइए कि 90 में से 50 जाएगा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो सेक 40 डिग्री क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। तो सेक 40 किस ऑप्शन में है, हमारा डी ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4a/3 बराबर 20 डिग्री, सेक स्क्वायर 3a बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4a बराबर, इसको क्रॉस मल्टी कर दीजिए, 20 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो गया। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कर जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 15 चौके 60 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए का मान रख दीजिए, ये सेक स्क्वायर 3 तो रहेगा ही, इंटू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 तो कितना हो गया 45, सेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है, आप अच्छी से जानते हैं कि मान सारणी के अनुसार सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा आपका 2, तो सेक 45 का और उसके बाद कोसेक 45 दोनों का सेम मान होता है, तो कितना हो जाएगा ये सीधा सीधा 2 आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साइन 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस कोस 15 डिग्री और कोसेक 75 डिग्री का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें भी वैल्यू को हम चेंज करते हैं, ये साइन है और ये कोस है, ये दोनों मिलकर कितना बना देगा 1 बना देगा, इन दोनों मिलकर कितना बना देगा 1 बना देगा। कैसे, अब अगर हम इसको देखते हैं कि यहाँ पर चलिए एक फॉर्मूला को आपको रिकॉल करवाते हैं। आप जानते हैं कि साइन
साइन थीटा इंटू, अगर हम साइन थीटा को गुना करते हैं कोसेक थीटा से तो क्या होता है 1 होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। उसी तरह से अगर कोस थीटा को हम गुना करते हैं सेक थीटा से तो क्या होता है 1 होता है। ये दोनों को याद रखेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 और कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी 1 होता है। इसी फॉर्मूला पे बेस पर हम यहाँ पर लगाते हैं। अब यहाँ देखेंगे साइन और कोसेक मिलकर कितना होता है 90 डिग्री मिलना चाहिए आपको। ये देखिए ये दोनों मिल कितना हो गया 90 डिग्री, मतलब 1 बना दिया। ये दोनों कितना हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब 1 बना दिया। बराबर कितना हो गया 2 हो गया। तो 2 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर होगा। 2 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है कोट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। कोट 45 और tan 45 दोनों का मान कितना होता है 1 होता है, प्लस क्या है 1 है, इसका होल स्क्वायर है। अब बताइए कि 1 1 जोड़ेंगे 2 होगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि √2 cos 2 थीटा माइनस का 1 बराबर 0 है तो थीटा का मान क्या होगा। ये √2 रखेंगे, उसके बाद cos 2 थीटा भी रखेंगे और ये बराबर जाएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 1 बराबर 1 हो गया। ये cos 2 थीटा बराबर क्या हो गया 1/√2, ये √2 चला जाएगा बट्टा में तो 1/√2 हो गया। अब कोस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है तो 45 डिग्री का मान होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये कोस क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर हो जाएगा आपका ये 45 और ये 2 जो है ये 2 चला जाएगा बट्टा में। 45 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री हो जाएगा। 22.5 डिग्री क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइन 60 डिग्री बट्टा हो जाएगा कोस 60 डिग्री इंटू हो जाएगा कोट 60 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखेंगे साइन 60 डिग्री बट्टा कोस 60 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री। अब इन दोनों का साइन बट्टा कोस दोनों सेम है, साइन बट्टा कोस क्या होता है 10, साइन बट्टा कोस क्या होता है 10 60 डिग्री इंटू हो गया आपका कोट 60 डिग्री। अब एक फार्मूला और रिकॉल कीजिए कि साइन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर डिग्री भी समान है तो क्या हो जाएगा इसका सही क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि साइन 5 प्लस में साइन स्क्वायर 5 बराबर 1 है तो कोस स्क्वायर 5 प्लस कोस का पावर 4 5 क्या होगा। तो इसका भी आप याद रख सकते हैं, सीधा सीधा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब ये इसके बराबर में 1 दे रखा है, इसके बराबर 1 दे रखा है, जब इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के बाद भी क्या आएगा 1 आएगा। इसका सही आंसर क्या होगा 1 होगा। ऐसे सवाल 2024 में भी है, 2023 में भी है, सिर्फ फाई के जगह पर थीटा है, कभी जो से अल्फा या बीटा रख दिया गया है। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर याद रख लीजिएगा 1 होगा। बनाए नहीं जाएंगे तो 2-3 लाइन में तो बन जाएगा, लेकिन आसान है कि 1 रख लीजिए आंसर। अगला प्रश्न है, साइन 3 साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा क्या हो जाएगा। ये 3 रहने दीजिए इसको, उसके बाद यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा रहने दीजिए, उसके बाद यहाँ से देखेंगे इसको चेंज करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा या अल्फा हो या बीटा हो या ए हो कुछ भी हो तो वो चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा कोस स्क्वायर में। यहाँ क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर अल्फा है तो अल्फा ही लिखेंगे, अल्फा लिख दी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है। 3 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा इसका 3 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है, यदि साइन ए बराबर a/b तो tan a का मान क्या होगा। अब यहाँ पर देखेंगे साइन का होता है p/h, साइन का होता है p/h। एक बात बताते प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, हाय हाय बोल। अब ये साइन के लिए कोस के लिए tan के लिए, साइन है कोस है tan है, साइन को चेंज करेंगे कोसेक हो जाएगा, कोस को चेंज करेंगे सेक हो जाएगा और tan को चेंज करेंगे तो कोट हो जाएगा। तो हमें ये 3 बात याद रखना प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। अब यहाँ साइन ए बराबर क्या है a/b है, साइन ए बराबर a/b है तो tan a का मान क्या होगा p/h, इसका मान क्या है p/h है, p/h है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन p/h, p का मान क्या हो गया a, ये हो गया p का मान और ये हो गया आपका h का मान, ये p का मान हो गया ये h का मान हो गया। tan के लिए क्या बताए तो हमें निकालना क्या है पहले p/h हो गया तो b निकालना है, तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिख सकते हैं। हमें जो मान दे रखा है उस मान को रखिए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो पहले हमें क्या रखना सब में बी दिख रहा है पहले तो बी स्क्वायर रखना, तो बी स्क्वायर हो गया उसके बाद माइनस ए स्क्वायर हो गया। उसके बाद हमें ऊपर में क्या लिखना है इसके बराबर हो गया ये रूट अंडर हो गया ये डायरेक्ट रूट के अंदर में हो गया। तो ये तो हो गया आपका किसका मान एच का सॉरी ये पी एच और ये बी का मान हो गया, बी का मान निकल गया, बी का मान ए है एच का मान बी है और ये तो हमें tan का क्या होता है p/b, तो p का मान क्या ए है तो ये तो रहेगा ही, बी का मान क्या निकला बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो किस ऑप्शन में है a/b
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा इसका सही, ए बट्टा रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सीधा सीधा फॉर्मूला बैठाइएगा, इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई उलझन नहीं है इसमें। यदि tan अल्फा बराबर 1 बट्टा रूट 5 है तो सेक अल्फा का मान क्या होगा, सेक अल्फा का मान क्या होगा। tan अल्फा का मान दे रखा है 1/√5, 1/√5 दे रखा है। अब आइए तो यहाँ पे देखेंगे tan अल्फा, tan अल्फा बराबर है 1/√5, 1/√5 है तो सेक अल्फा बराबर क्या होगा। तो सेक अल्फा का अगर हम मान निकालते हैं तो सेक अल्फा बराबर होता है बी बट्टा एच होता है। सेक अल्फा का मान होता है ये पी बट्टा एच हुआ, ये पी का मान हो गया 1, अगर यहाँ त्रिकोणमिति पर चलते हैं फंक्शन पर तो पी का मान हो गया 1, बी का मान हो गया √5 और एच का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा, √6 हो जाएगा। ऐसे सवाल जब भी दिया रहेगा तो ये क्या हो गया tan का पी वाई हो गया बी, पी वाई बी हो गया, पी वाई बी हो गया। जब पी वाई बी हो गया तो एच का मान निकालना है, तो एच का मान निकालना है तो यहाँ पर देखेंगे ये अगर 1 है, ये √5 है, ये कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। जब हम इसका पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये सेक का निकलना, सेक का क्या होता है, क्या बताएं, सेक किसका, कोस का उल्टा होता है, कोस का होता है बी बट्टा एच, तो एच बट्टा क्या हो जाएगा, एच बट्टा बी हो जाएगा। एच का मान यहाँ से कितना है √6 और बी का मान कितना है √5 है, तो क्या इस रूप में है, इस रूप में 6 बट्टा क्या होगा 5, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर इसी में 100 क्वेश्चन करते हैं तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को करेंगे। आज के लिए इतना ही।